जय माता दी दोस्तों, माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ भोग के बारे में। बहुत लोगों के प्रश्न आते रहते हैं कि दीदी, जब हम भोग बनाते हैं तो क्या हम भगवान को जो भोग लगाते हैं, जो प्रसादी बनाते हैं, तो क्या हम जब भी भोग लगाएं, कोई पूजा है जैसे खास करके नवरात्रि आए या जो भी बड़ी बड़ी पूजा आती हैं, कन्या अन्य खिलानी होती हैं, तो उसमें क्या हमें नए बर्तन का यूज़ करना चाहिए या जो भी हमारे घर में पुराने भगोने पतीले जो भी हैं, कढ़ैया अढ़ैया सब यूज कर सकते हैं। तो मैंने सोचा चलिए बहुत सारे प्रश्न हो रहे हैं तो इस पे वीडियो जो है वो बना ही दिया जाए। तो उसी पे आज जो है वो हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जो बर्तन होते हैं, मान लीजिए आपने बहुत ही हिसाब से कुकर, भगोना, पतीली, कढ़ैया जो भी खरीदे हैं बर्तन, अगर आपके घर में नॉनवेज चलता है, वैसे तो मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि भैया नॉनवेज बिल्कुल भी ना खाओ, भगवान ने तुम्हारे लिए अलग चीज़ें बनाई हैं, जानवरों के लिए अलग चीज़ें बनाई हैं। और अगर आप ऐसा खाते हैं, यहाँ तक कि जो अपने पुराण हैं उसमें ये भी वर्णन किया गया है कि अगर भोजन जो करता है, जो नॉनवेज खाता है, जो उसका साथ देता है, भले ही चाहे वो बनाने में, चाहे वो लाने में, चाहे मतलब जो भी हो, वो सब के सब जो हैं वो पाप के भागीदार होते हैं। आप कुछ भी बोलो, लेकिन जो हमारे प्रकृति ने हमें दाल सब्जियां और बहुत सारी चीज़ें दी हैं खाने के लिए, वो बहुत अच्छी हैं। नॉनवेज केवल जानवरों को खाना चाहिए। इंसान अगर जानवर बन जाएगा तो फिर भेदभाव नहीं रह जाएगा ना दोनों में। इसलिए आपको नॉनवेज जो है मांस मंदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर फिर भी बहुत सारे लोग ज्ञानी है ना, ज्ञान देने लगते हैं कि नहीं हमारी मर्जी है, हम खा रहे हैं। तो देखिए, जिनके घर में नॉनवेज बनता है, भले ही वो चाहे अंडा हो, अब ये कह दें कि ना अंडा ना नॉनवेज नहीं होता है, तो ये गलत बात है। क्योंकि अंडा आता कहाँ से भैया? अंडा फूटेगा तो उसमें बच्चा निकलेगा, और आप किसी बच्चे को जन्म होने से पहले मार रहे हैं, वो नॉनवेज कैसे नहीं हुआ? वो बिल्कुल नॉनवेज है। तो अगर आप अंडा खाते हैं, आप मछली खाते हैं, आप मुर्गा खाते हैं, आप उससे भी बड़ा खाते हैं, आप जो भी खाते हैं, फलाना ढिमकाना जो भी, उन लोगों को अपने जो भी बर्तन हैं, जिसमें बर्तन, देखो कई बार क्या होता है, बहुत सारे घरों में ये भी होता है कि एक स्टील की कढ़ैया, एक लोहे की कढ़ैया या एक मिट्टी का बर्तन है, वही में बना लीन, बाहर खा लीन आराम से, घर में न लई, है ना, ऐसे ही हो जाता है बहुत बार। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि भैया हम कैसे बोलते हैं। तो देखिए, जो टोन होती है ना, वो हमारी मिट्टी से जुड़ी होती है ना, वो निकल ही आती है, आप कितनी भी कोशिश करो, और हमें अच्छी लगती है। बहुत सारे लोग ज्ञान देंगे लेकिन हमें अच्छी लगती है, और हमें जिसमें कंफर्टेबल होता है, जो हमें अच्छा लगता है, हम वही करते हैं। तो देखिए, जो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, तो माफ़ कीजिएगा हमें। जो बर्तन, मान लीजिए कि अगर आपने कोई अलग बर्तन निकाल के रखे हैं जिसमें आप मांस मंदिरा बनाते हैं या अंडा वगैरह बनाते हैं, वो आपका अलग ही बर्तन है, वो घर के रसोई में कभी आता ही नहीं है, वो दूर रहता है। तो वो लोगों के बर्तन अलग हैं, उनसे तो कुछ कहना ही नहीं है, उनको कोई भी नया बर्तन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके घर में किसी भी बर्तन में कोई भी नॉनवेज, कोई भी अंडा, कोई भी कुछ भी पक जाता है, तो ध्यान रखें, आपको उन बर्तनों में भगवान का भोग नहीं बनाना चाहिए, कभी भी नहीं बनाना चाहिए। उसी बर्तनों में आप खा रहे हैं और उसी में मांस बन रहा है, उसी में भगवान को खिलाएंगे, भगवान कभी भी ग्रहण नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि तो फिर क्या करें? तो जब भी आप भगवान का भोग लगाएं तो आप नए बर्तन लाएं। अगर आपके घर में कोई ऐसा भगोना, ऐसा पतीली है जिसमें आपने अभी तक उस नॉनवेज नहीं बनाया हो, तो आप उसमें बना सकते हैं, तो उसमें भोग बना के भगवान को चढ़ा सकते हैं। देखिए, तभी तो भगवान के बर्तन अलग होते हैं। आपने देखा होगा, प्लेटें अलग, कटोरी अलग, गिलास अलग, लोटा अलग, तांबे के बर्तन, पीतल के बर्तन, चांदी के बर्तन, ऐसे बर्तन भगवान के लिए निकाले जाते हैं। हम कटोरी चम्मच खा लें, पता चले वही भगवान को देते हैं, नहीं देते हैं ना। इसलिए भोग प्रसादी जब भी बनावें, शुद्ध एकदम से बनावें। और हम तो यहाँ तक बोलेंगे कि सात्विक बनाएं एकदम से, और किचन में उस दिन बिल्कुल भी लहसुन प्याज का यूज़ ना करें, क्योंकि लहसुन प्याज भी जो है वो सात्विक भोजन में नहीं आता है। वो भी एक तरीके से मांस तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, अगर जो लहसुन प्याज खाते हैं या लहसुन प्याज जो है वो यूज़ करते हैं, तो उनको भी वो भोग भगवान जी को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि लहसुन प्याज से दूर दूर तक भगवान जी ना पास में नहीं आते हैं। अगर आप अपने घर में वास्तव में भगवान को बसाना चाहते हैं, भगवान को रखना चाहते हैं, और उनकी एकदम से जो है वो
पूजा करना चाहते हैं। वैसे तो भगवान भाव के भूखे होते हैं, लेकिन भाव भी वही स्वीकार करेंगे ना जब हम भगवान के समक्ष जाएंगे। जब हम पता चले हम लहसुन प्याज खा रहे हैं खूब धड़ल्ले से, या हम नॉनवेज मांस मंदिरा खा रहे हैं, तो हम भगवान के पास जाएंगे कैसे? कौन मुंह लेके जाएंगे, है ना? तो हम जब उनके पास जा ही नहीं पाएंगे तो अपनी व्यथा जो अपनी बात है वो कैसे कह पाएंगे? नहीं कह पाएंगे। इसलिए जब भी आप भगवान का भोग बनाएं तो आप लहसुन प्याज का भी अपने किचन में उस दिन तो बिल्कुल भी यूज़ ना करें। कम से कम सात्विक भोजन बनाएं, जैसे खीर पूड़ी बना लें या जो भी बना रहे हैं उसमें लहसुन प्याज का यूज़ ना करें। फिर भगवान को भोग लगाएं। और अगर आपके यहाँ नॉनवेज या मांस मंदिरा चलता है तो आपको एक कोई भगोना ऐसा निकालना है कि जिसमें भगवान का भोग बनाओ, और फिर उसमें भगवान का भोग बनाने के बाद भगवान के बर्तनों में परोस सको, उनको खिला सको, उनको भोग लगा सको। तो बहुत बार ये प्रश्न आ रहे थे कि नए बर्तन, तो हाँ, अगर नॉनवेज खाया जाता है तो नए बर्तन आपको हर बार लाने चाहिए, क्योंकि आपको याद ही नहीं होगा कि आपने किस वाले में क्या बनाया है। और अगर आपके यहाँ नॉनवेज नहीं चलता है, जैसे हमारे यहाँ लहसुन प्याज भी जो है वो निषेध, तो जो भी हमारे बड़े हैं वो लहसुन प्याज भी त्याग करके रखे हैं, तो भाई जब वो त्याग करके रखे हैं तो हम उनके रहमो कदम पे चल रहे हैं, तो फिर वो हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो जो हमारे यहाँ भोजन है वो ऐसे बनता है सात्विक तरीके से कि उसी बर्तनों में हम कभी भी बनाते हैं और उसी बर्तनों से भगवान जी को भोग लग जाता है, क्योंकि हमारे बर्तन जो हैं उनमें सात्विक पूरी तरीके से सात्विक भोजन बनता है, तो उसमें कोई भी निषेध जो है वो नहीं माना गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा है, उथल पुथल मच रही है, तो प्रश्न करें, कमेंट करें, मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइबर तो देखो, एक आप सब्सक्राइब कर देंगे फ्री में हो जाएगा, लाइक भी फ्री में हो जाएगा, पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन जो आप एक सब्सक्राइब और एक लाइक करते हैं ना, उससे हमारा बहुत ज़्यादा मनोबल बढ़ता है, और फिर हम आप सबके लिए ऐसे अच्छे वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।